नमस्कार। बैंक खाते में नॉमिनी का बदल गया है नियम। दोस्तों, 1 नवंबर से बैंक खाते में नॉमिनी का नियम अब बदलने वाला है। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप देखिए, जिससे आपको कोई असुविधा ना हो और जिससे टू द पॉइंट हम सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर करेंगे कि वो कौन कौन से नियम हैं जो बदल रहे हैं और नॉमिनी का नियम क्या बदल गया है, जिससे आपको कोई असुविधा ना हो। तो आइए चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बैंक खाते में नॉमिनी का नियम बदल गया है। आज 2025 में भारत सरकार के द्वारा बैंक अकाउंट में जो भी आपका पैसा जमा रहता है, आप बैंक में एफडी के रूप में करते हैं, निवेश करते हैं, या बैंक में के लॉकर में भी आपने किसी भी प्रकार का कोई भी अपना वेल्थ पूंजी वहां रखा हुआ है, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आप जरूर चाहेंगे कि आपका जितना भी संपत्ति, धन, पैसा बैंक में जमा है वो वे पूरी तरह से सुरक्षित रहे और वे आपके या आपके परिवार को आसानी से जब भी ज़रूरत हो प्राप्त हो सके। तो इस वीडियो में हम आपको बैंक अकाउंट में नॉमिनी को लेकर भारत सरकार के द्वारा बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2025 में लाया गया है, जिसका जो महत्वपूर्ण लक्ष्य है, भारत के जितने भी बैंक अकाउंट होल्डर हैं उनका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित रहे और सिक्योर रहे। यह बैंकिंग अमेंडमेंट बिल जो लोकसभा में पेश किया गया, उसके बाद राज्यसभा में पेश हुआ, उसके बाद इस बिल को एक नया लॉ कानून बनाया गया है। क्योंकि आरबीआई ने यह अनुशंसा की थी कि जब 2020 में भारत में कोरोना आया था, उस समय बहुत सारे लोगों का पैसा जो है वो बैंक में रह गया था और उनके परिवार को नहीं मिल पाया था। 2020 में जब कोरोना की महामारी थी, उस समय बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोरोना के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। उसके बाद उनके परिवार के लोगों को जो पैसा था वो समय से मिल नहीं पाया। काफ़ी प्रयास करने के बाद भी वो पैसा उनको मिल नहीं पाया। उसका सबसे बड़ा कारण क्या था? और आज का यह जो नया कानून जो बन चुका है, उसमें आप सभी बैंक खाता धारक को क्या करना है ताकि आपका पैसा ऐसा ना हो कि कभी आपकी डेथ हो जाती है तो आपका पैसा आपके परिवार को आसानी से मिल सके। उसके लिए यह एक नया कानून जो आरबीआई की तरफ से लागू कर दिया गया है, उसमें क्या करना है, वह गलती आपको नहीं करनी है। तो देखिए, खाता धारक की मृत्यु के बाद जो पैसा है, बहुत सारे लोगों का ऐसे बैंक में पड़ा हुआ है कि पैसा मिल नहीं पा रहा है। उस समय कोरोना काल में कुछ लोग जो थे वो कोर्ट में जाकर वहाँ से अपना अधिकार साबित करके ऑर्डर लेकर बैंक से कुछ पैसा निकाल पाए। बाकी लोगों ने डर के मारे अपना पैसा बैंक में ही छोड़ दिया। और आरबीआई के एक आंकड़े के डाटा के अनुसार बताया गया है कि अभी भी आरबीआई के पास भारत में करोड़ों की संख्या में, यानी कि लगभग बताया जा रहा है कि 7,576 करोड़ रुपए बैंक में ऐसे ही पड़े हुए हैं जिसका कोई क्लेम करने वाला नहीं है, और क्लेम करने वाला है भी तो उसका पैसा उनको मिल नहीं पा रहा है। उसका क्या कारण है, क्या हम इसी वीडियो में, आज की वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो को बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिए। वीडियो हो सकता है कि थोड़ी सी लंबी हो जाए, मगर हमारी आपसे हाथ जोड़कर यही गुजारिश है कि आपका पैसा बैंक में पूरी तरह सुरक्षित रहे। इसके लिए आज का वीडियो आपको देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो गया है। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज 2025 में आपके बैंक अकाउंट में क्या करने की जरूरत है ताकि आपका पैसा पूरा जो है सुरक्षित रहे और आपके पास आसानी से आपके वारिस को आसानी से मिल पाए। उसके लिए जो नया कानून है वह क्या है, आपको क्या करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोरोना काल में जो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, वो वैसा ही सामना आपके परिवार को निकट भविष्य में फिर से करना पड़े। तो दोस्तों, आरबीआई का नया नियम 2025 में जो लागू हुआ है, वे क्या कहता है बैंक नॉमिनी को लेकर के, उसका रूल क्या है, क्या करना है। आरबीआई का जो रूल है और वह देखिए, आरबीआई को ऐसा उस समय महसूस हुआ कि जो पुराना कानून है नॉमिनी को लेकर, बैंक नॉमिनी रूल्स को लेकर, उसमें क्या जटिल प्रक्रियाएं हैं, उसके कारण जो लोग पैसे निकालने की समस्याएं हो रही हैं, जिसके बाद ही सरकार ने आरबीआई की तरफ से अपना एक सजेशन दिया, जिसके बाद सरकार ने इस पर विचार करते हुए बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2024 लोकसभा में पेश किया।
इसके बाद सरकार ने इस पर विचार करते हुए यह बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट 2000 में को लेकर आए। तो आज चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो को आगे बताते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक अकाउंट में नॉमिनी का रूल व पुराना रूल क्या था। देखिए, आज भी जिनका पुराना बैंक अकाउंट है उनके बैंक अकाउंट में हो सकता है नॉमिनी ऐड नहीं होंगे, क्योंकि पहले लोग उसे ब्लैंक छोड़ देते थे या कुछ लोग नॉमिनी का नाम देते भी थे। तो हो सकता है बैंक में जब खाता ओपन होता था उस समय उसे छोड़ दिया जाता था, उसमें अपडेट नहीं किया जाता था, या फिर नॉमिनी में जो नाम दिया जाता था उसमें किसी कारण से कुछ मिस्टेक हो जाते थे, चाहे नाम में मिस्टेक हो चाहे किसी जानकारी में मिस्टेक हो, जिसके कारण जो खाता धारक की मृत्यु हो जाती थी उस समय उसका पैसा नॉमिनी को नहीं मिल पाता था। पहले का जो नियम था नॉमिनी की कोई जरूरत नहीं था, आपका बैंक अकाउंट में देना जरूरी अनिवार्य था और आप पहले एक ही नॉमिनी बना सकते थे। तो ऐसे में पहले जितने भी बैंक अकाउंट हैं, जो लोग आज भी बैंक में नॉमिनी ऐड नहीं किए हैं फिर उनको खाते में नॉमिनी ऐड भी है। तो अब नया नियम क्या है और नए नियम में आपके बैंक अकाउंट के साथ किस प्रकार से बदलाव करना है। तो नए नियम में आपको अपने बैंक अकाउंट के साथ किस प्रकार बदलाव करना है उसकी जानकारी एक एक करके हम साझा कर रहे हैं। तो पुराना नियम था जो आरबीआई का, उसके अनुसार बैंक अकाउंट में एक नॉमिनी ऐड करने की प्रक्रिया थी, यानी कि आप अपने बैंक अकाउंट में एक ही नॉमिनी बना सकते थे, ऐड कर सकते थे। लेकिन इस नियम को समाप्त करते हुए अब भारत सरकार के द्वारा इस नियम जरूरी है, यदि आप अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी ऐड नहीं करवाना चाहते तो आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म भर के देना होगा कि हम नॉमिनी अपने बैंक अकाउंट में ऐड नहीं करवाना चाहते। तो भाइयों, आपको एक बुरी बात समझ में आ पा रही ना, एक डिक्लेरेशन फॉर्म आपको अपने बैंक में देना होगा कि हम नॉमिनी को ऐड नहीं कराना चाहते। यह अनिवार्य है, पहले यह नहीं था, लेकिन यह सबसे बड़ा बदलाव है। या तो आप डिक्लेरेशन फॉर्म दीजिए या नॉमिनी ऐड कीजिए। और अब जो आप अपने बैंक अकाउंट में अब जो नया नियम आ गया है उसके अनुसार आप अपने बैंक अकाउंट में 4 नॉमिनी ऐड करवा सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम 4 नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं। कुछ लोगों के मन में यह सवाल भी आ रहा होगा कि नॉमिनी यदि डेथ कर जाए तो क्या होगा, और जो व्यक्ति का खाता है वे 4 नॉमिनी बनाए गए हैं, 4 नॉमिनी में से वे व्यक्ति भी बैंक अकाउंट होल्डर भी गुजर गए, 2 नॉमिनी गुजर गए तो क्या होगा, किसको पैसा मिलेगा, क्या होगा, कुछ जानकारी लास्ट तक हम आपको साझा करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि 4 नॉमिनी आप मैक्सिमम बना सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि एक ही नॉमिनी बनाए तो एक ही बना सकते हैं, आप चाहते हैं कि 2 नॉमिनी बनाए तो 2 बना सकते हैं, आप चाहते हैं कि 3 नॉमिनी बनाए तो 3 बना सकते हैं, और मैक्सिमम 4 नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो 4 नॉमिनी बना सकते हैं। लेकिन नॉमिनी बनाना जरूरी है। तो आज चाहे आपका खाता किसी बैंक में हो, चाहे SBI में हो, पंजाब नेशनल बैंक में हो, बैंक ऑफ इंडिया में हो, बैंक ऑफ बड़ौदा में हो, प्राइवेट बैंक में हो, HDFC बैंक में हो, चाहे ICICI बैंक में हो, चाहे एक्सिस बैंक में हो, किसी भी भारत के जितने भी अभी बैंक काम कर रहे हैं, किसी बैंक में आपका खाता है, ग्रामीण बैंक ही क्यों ना हो, आप अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी की जांच करवाइए। आप जाइए बैंक में, पता कीजिए कि आपके बैंक अकाउंट में नॉमिनी ऐड है या नहीं। यदि नॉमिनी ऐड है तो उसकी डिटेल्स आप वहाँ लीजिए और देखिए कुछ नॉमिनी कुछ सही नाम सब कुछ ऐड है, उसमें कोई त्रुटि तो नहीं है, तो आप फिर से नॉमिनी ऐड करवाइए। और अब जो नया नियम है उसके अनुसार बैंक अकाउंट में आप 4 नॉमिनी ऐड करवा सकते हैं। अब किस नॉमिनी को कितना हिस्सा मिलेगा, जैसे एक उदाहरण दिख रहा है आपको समझाते हैं। मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपए है और आप 4 नॉमिनी बनाना चाहते हैं। अब 4 नॉमिनी आप किसी को भी बना सकते हैं, चाहे आप 2 लड़के हो चाहे 2 लड़की हो। आप चाहते हैं कि मेरे बाद जितनी रकम या राशि मेरे बैंक अकाउंट में होगा चारों को मिलना चाहिए। तो आप चाहते होंगे किसको कितना मिले। यदि आप ऐसा चाहते हैं कि चारों को बराबर राशि मिले तो उसके लिए आप परसेंटेज तय कर सकते हैं कि किस नॉमिनी को कितना पैसा मिलेगा। यानी कि आप 25% नॉमिनी ए को, 25% नॉमिनी बी को, 25% नॉमिनी सी को, 25% नॉमिनी डी को देना चाहते हैं। तो सभी नॉमिनी को 25% यानी कि 25 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये मिल जाएगा अगर आपने 2 लाख रुपए का FD करवाया है। और यदि आप चाहते हैं कि किसी एक नॉमिनी को 70% हिस्सा दे दिया जाए और बाकी को कम दिया जाए तो आप वो भी कर सकते हैं। यानी कि आप अपने सहूलियत के हिसाब से परसेंटेज
तय कर सकते हैं कि किस नॉमिनी को कितना हिस्सा दिया जाएगा। बैंक उसी प्रकार से उसको हिस्सा दे देगी। दोस्तों, आज का वीडियो हमने बता दिया कि बैंक में क्या चेंजेस होने वाले हैं 1 नवंबर से। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो और तो आपने नियम समझ लिया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।